गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी दीपक जी। सर कैश बुक में हम सर परचेज गुड्स रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? करेंगे अगर कैश में खरीदा है तो। सर उसके आगे कैश भी नहीं लिख रखा और नहीं नाम है। अगर नाम नहीं है और कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश ही माना जाता है। ओके सर। डेप्रिसिएशन से आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ही स्टार्ट अभी खत्म हो खत्म। डेप्रिसिएशन। सर मैं नेक्स्ट क्लास में उसके एक दो क्वेश्चंस और आप कर लो प्रैक्टिस। कोई डाउट होगा तो बताना। वैसे खत्म है सर, वो कंसेप्ट उसके पूरे हो चुके थे। ओके सर। बाकी प्रैक्टिस जरूर करना सर। डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस का खेल है। डेप्रिसिएशन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं आज एक अपने चैप्टर की आगे बढ़ते हुए, प्रोविजन एंड रिजर्व। छोटा सा थियोरिटिकल चैप्टर है, अभी खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, प्रोविजन कहो या रिजर्व कहो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये आपका ना ईयर बाय ईयर प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालकर मैं साइड में रखता हूं, अमाउंट असाइड। यहां पर भी मैंने कुछ अमाउंट निकालकर साइड में रखा। ये मैंने रखा किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमारी कोई लाइबिलिटी आएगी। लाइबिलिटी से मेरा मतलब है, जैसे मान लो किसी ने मेरे ऊपर केस किया हुआ है डैमेजेस के लिए, तो मुझे पता है मैं कभी ना कभी केस हारूंगा और मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने उसके लिए पहले से ही पैसा साइड में निकाल कर रखना स्टार्ट कर दिया है, जिसको कहा जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। वो जो पैसा आप निकाल के साइड में रख रहे हो किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए, उसे क्या कहा जाएगा, प्रोविजन कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं पैसा निकाल के साइड में रख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हासिल करूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हासिल करूं, तो उस पैसे को जहां मैं इकट्ठा कर रहा हूं उसे रिजर्व कहा जाएगा। तो एक प्रोविजन रिजर्व दोनों में सेम चीज है, दोनों में मैं पैसा निकालकर साइड में रख रहा हूं, लेकिन एक में जो मैं पैसा रख रहा हूं वो रख रहा हूं किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो उसे प्रोविजन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं वैसे ही रख रहा हूं कि यार जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, अभी नहीं पता कहां यूज होगा, तो उसे रिजर्व कहा जाता है। मीनिंग ऑफ प्रोविजन। अब पढ़ो, यहां तक समझ आया आपको? यस सर। प्रोविजन क्या है? एक अमाउंट है जो कि आपने साइड में रखा। चार्ज है, ये चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। ये हमारा खर्चा है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। टू प्रोवाइड, और क्यों निकालकर साइड में रख रहे हैं, टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी। किसी नॉन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मैंने लिखा ना नॉन लाइबिलिटी, हमें पता है किस लिए है ये, लेकिन उस लाइबिलिटी का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन नहीं है विद एक्यूरेसी। मुझे ये तो पता है कि यार मैं केस हारूंगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कितने पैसे देने पड़ेंगे ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए मैं पैसा निकाल के साइड में रख रहा हूं, तो उसे प्रोविजन कहा जाएगा। ये चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। एस्टिमेटेड मतलब हम अंदाजा लगाते हैं। प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने आपको याद हो एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, प्रूडेंस। याद है आपको? मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था प्रूडेंस। भविष्य में होने वाले नुकसान को कब दिखाना है? आज ही दिखाना है। भविष्य का इंतजार नहीं करना।
अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो आप फ्यूचर का वेट नहीं करोगे, उस नुकसान के होने का वेट नहीं करोगे, आप आज ही उसे शो कर लोगे। तो इसीलिए हम आज ही क्या बना रहे हैं, उसका प्रोविजन बना रहे हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस या लॉसेस, कुछ भी हो, चाहे लाइबिलिटी का अमाउंट हो, चाहे एक्सपेंस का अमाउंट हो, चाहे लॉसेस का अमाउंट हो, वो अमाउंट असर्टेन नहीं है, डिटरमाइन नहीं हो सकता, वो एक एस्टिमेट्स हैं एंड अकाउंटेड बाय मेकिंग प्रोविजन। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, प्रोविजन बना के शो करते हैं। प्रोविजन का रिजल्ट क्या होता है कि हमारा करेक्ट या फिर लगभग करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाता है। प्रोविजन के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग कंसिडरिंग नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। वो सारे लॉसेज जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके लिए आप आज से ही पैसा निकाल कर साइड में रख लेते हो। तो कल को अचानक से आपको अगर ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप पहले से पैसा निकाल के साइड में रख रहे थे। प्रोविजन इज मेड टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब्ड। फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंसेस पे कोई फर्क ना आए, इसीलिए जो फ्यूचर के लॉसेस आने वाले हैं उसको पहले ही एस्टिमेट करते हुए उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। बाय मेकिंग अ प्रोविजन, a part of profit and corresponding assets are retained which otherwise could have been distributed as profits। कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ सर। कहता है आप जब, हाँ जी सर एक भाई सेकंड पॉइंट दोबारा करवा दो। जी सर। सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया कि जो मेरी फ्यूचर की परफॉर्मेंस होगी ना, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, अनडिस्टर्ब रहेगी। क्यों यार, एक तो ये पॉइंट है कि यार अगर मैं कोई प्रोविजन नहीं बना रहा और अचानक से मैं केस हार गया और मुझे किसी को 5 करोड़ की कंपनसेशन देनी पड़ी, तो वो मेरा बैठे बैठाए एकदम से नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मेरी डेली जो बिजनेस चल रहा है उस पर भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं पहले ही एस्टिमेट कर लेता कि मुझे देना पड़ेगा, तो मैं उसका प्रोविजन बनाता, 5 नहीं तो 4 करोड़ तक का तो प्रोविजन बनाता, तो उस केस में क्या है, सडनली मेरे ऊपर एक बर्डन नहीं आता और जिसकी वजह से मेरा जो बिजनेस चलता हुआ कंटिन्यूअस बिजनेस है वो इंटरप्ट नहीं होता। क्या कहते हो? हाँ जी सर ठीक है। यस। तीसरा भी लगभग सेम है। आप एक प्रोविजन बनाते हो बाय मेकिंग प्रोविजन, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स आर रिटेन्ड। जो आपका एक प्रॉफिट का पार्ट है या आपके उसके एसेट्स हैं वो रिटेन किए जाते हैं। अदरवाइज देखो होता क्या है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ, कंपनी के तौर पे अगर आपने सुना हो, आपने बीएसटी में अगर पढ़ लिया हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सुना है आपने? यस सर। तो अगर हम सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे और कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रोविजन क्रिएट किया। अब क्या होगा, कल को अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ रही है तो हमारे पास प्रोविजन है, अदरवाइज क्या होता, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो वो बच जाएगा। आपका कोई भी लॉस है, डिप्लीशन यानी कि कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है या कोई लाइबिलिटी में हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनकम, वुड इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ बिजनेस। कहता अगर ऐसा कोई अचानक से नुकसान आता या आपकी एसेट कम हो जाती या लाइबिलिटी बढ़ जाती तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके, भाई कोई भी नुकसान होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी कैपिटल पे होगा। तो अब लेकिन क्योंकि आपने उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है तो अब उसका इंपैक्ट आपकी कैपिटल पे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो प्रोविजन थे। अब एक बार आप भी इसको रीड आउट करो, मुझे बताओ फिर, एक एक लाइन रीड आउट करो इसकी प्रोविजन की, तीनों पॉइंट की।
सर पढ़ लिए। कोई डाउट सर किसी वर्ड में कहीं पर? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है जी। अब रिजर्व्स को पढ़ो। बात मैंने रिजर्व्स में भी बताई थी, वो ये कि हम अमाउंट निकाल के साइड में रखते हैं। रिजर्व्स आर अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाला। लेकिन अब हाईलाइट देखना क्या करूंगा मैं। ये चार्ज था, चार्ज मतलब एक्सपेंस, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर रिजर्व के नाम पर जो मैं पैसा निकाल के साइड में रखता हूं वो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो वो मेरा खर्चा कैसे हुआ, वो तो मैंने एक तरीके से म्यूचुअल फंड डाल दिया, निकालो कहीं भी यूज करो। वो तो मैंने एक तरीके से कमेटी डाल दी। तो वो खर्चा नहीं है, वो मैंने अपने प्रॉफिट को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, उसका बंटवारा किया है। प्रोविजन में जो मैं पैसा डाल रहा था वो मैं यूज नहीं करूंगा, वो मैं सिर्फ उसी लॉस या उसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में करूंगा जो मैंने जिसके लिए बनाया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब नुकसान, एक्सपेंस, मार्क कर लेना इन वर्ड्स को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है नुकसान। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो नुकसान नहीं है। बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर है ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन? हाँ जी सर। क्यों बनाया जाता है? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों बनाया जाता है? टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करनी है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। कल को कोई त्राईमान हो, कोई नुकसान वाली सिचुएशन हो तो हम उसके लिए पहले से तैयार थे। हमारे पास सेविंग्स थी। हमारे घर वाले बोलते ना, जितना पैसा है सारा खर्च मत करो, कुछ सेविंग के तौर पे भी रख लो, बुरा वक्त कभी भी कह के नहीं आता। अब जिनके पास सेविंग्स थी तो वो लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी थोड़ा सा सेव कर गए, यानी बच गए। लेकिन जिन पे सेविंग नहीं थी, जितना आता है सब खर्च कर देते हैं, वो फंस गए। तो ये हमारे को क्या करेगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। कल को जरूरत पड़ती है खड़े पांव कहीं पैसों की तो हमारे पास होंगे। रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लायबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। किसी लायबिलिटी या किसी एसेट के नुकसान के लिए हम लोग नहीं बनाते, बट इट इज सेट असाइड टू मीट नॉन और अननोन कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज मीन्स अनफोर्सीन सिचुएशंस। अनफोर्सीन सिचुएशंस, ये हमारी कंटिजेंसी होती है। तो अगर कोई ऐसी अनदेखी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है रिजर्व के? जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने, इनके मतलब मत पूछना मेरे से अभी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ द अमाउंट इक्वल टू रिजर्व इज इन, हाँ ये बात देखो। अब कई बार आपने एक वर्ड सुनते हो रिजर्व फंड, तो जो पैसा मैंने निकाल के साइड में रखा हुआ है वो तो मेरा रिजर्व है, ये मेरा रिजर्व है। लेकिन मैंने कहा कि यार मैं इस रिजर्व को अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं इस रिजर्व को इन्वेस्ट करना चाहता हूं आउटसाइड सिक्योरिटीज यानी मार्केट में। तो फिर वो रिजर्व नहीं कहलाएगा, उस रिजर्व का नाम चेंज हो जाएगा और वो कहलाएगा रिजर्व फंड। ये सिर्फ इसलिए है कि कोई भी एक समझदार आदमी पढ़े तो उसे पता लग जाए, अगर रिजर्व लिखा है तो उसका मतलब पैसा कंपनी के अकाउंट में ही है, लेकिन अगर रिजर्व फंड लिखा है तो उसका मतलब कंपनी ने वो पैसा बाहर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो रिजर्व फंड नहीं कहलाएगा, वो एक रिजर्व कहलाएगा। क्या कहते हो? यस। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। रिजर्व के इंपॉर्टेंस, एक्सपेंशन में आपके बिजनेस को मदद करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करेगा। रिडम्पशन का मतलब पेमेंट, आपकी जो लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट में मदद करेगा। मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, आपकी अनफोर्सीन कंटिजेंसीज यानी अनदेखी आने वाली कोई अगर दुविधा है तो उसको सोल्व करने में मदद करता है। मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, डिविडेंड बताया मैंने आपको। देखो ये क्या हुआ, ये मेरे ईयर हैं, ईयर 1 2 3। ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख,
तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने डिविडेंड दिया तो ₹10, और ये डिविडेंड देती है कंपनी पर शेयर, जिसके पास एक शेयर है उसको 10 रुपए। ईयर 2 में प्रॉफिट हुआ 4 लाख, या मैं कहता हूं 6 लाख। तो कंपनी ने डिविडेंड दिया 12 रुपए, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, मार्केट में अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तीसरे साल में हमारा प्रॉफिट हुआ 4 लाख। अगर कंपनी डिविडेंड कर देती है 8 रुपए, तो ये मार्केट में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा कि यार कंपनी जो है ना वो डाउन जा रही है, इसका मतलब। और लोग बाग क्या करेंगे, जो डरेंगे वो अपना पैसा निकाल लेंगे। और जब किसी कंपनी में से पैसा निकलना शुरू हो जाता है शेयर होल्डर्स का, तो वो कंपनी डूबने लग जाती है। तो अब कंपनी क्या करेगी भाई, ज्यादा तो दे नहीं सकती क्योंकि 4 लाख ही प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी कुछ पैसा रिजर्व का यूज करेगी और कहेगी यार कम से कम जितना पहले दिया था उतना तो दे दो। तो रिजर्व की मदद से क्या हो रहा है, हम डिविडेंड को यूनिफॉर्म कर पा रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ईयर बाय ईयर। क्या कहते हो? ओके सर। अच्छा, कई बार ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाओ, तो वो बनाना पड़ता है। ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्या सीन है, बस मैंने आपको बता दिया। अब यार आपके पास नोट्स हैं, ये आपने हार्ड कॉपी तो निकालनी रखी होगी। नहीं सर, हमारे पे नहीं है सर। उसमें ये टीएस ग्रेवाल में। नहीं सर, मैंने अलग से थ्योरी की बुकलेट दी हुई है आपको। सर मेरे पास नहीं है। बच्चे, मैंने शेयर की थी, ग्रुप में भी की थी, कुछ इस तरीके से नजर आ रही होगी, ये आपके पास होगी तो। अब टाइप ऑफ रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व आपके दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिजर्व। एक आपका रेवेन्यू रिजर्व है और एक आपका कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व मतलब, अब देखो यहाँ पे मेन क्या है। अच्छा, दो तरह के प्रॉफिट होते थे, याद है आपको? एक रेवेन्यू प्रॉफिट एंड एक कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब हो गया जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है ना, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है उसी को रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाएगा। जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है उसी को रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट जो आपका नॉन बिजनेस प्रॉफिट होता है, जो आपके बिजनेस से नहीं हुआ, जैसे आपने प्रॉफिट कमाया ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, किसी एसेट को बेचा और उस एसेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। यानी आपका रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, हो गया बाय चांस। तो अब जब अगर आपको जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू का प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से जो पैसा निकाल के आप साइड में रखते हो उसको रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। कैपिटल प्रॉफिट में से जो पैसा निकाल के आप साइड में रखते हो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। Revenue reserve are set aside out of revenue profit which are available for distribution of dividend. Capital reserve are set aside out of capital profit and are normally not available for distribution. डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने प्रॉफिट को, तो रेवेन्यू रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज अ डिविडेंड। क्या कहते हो जी, समझ आता है कि नहीं? तो थ्योरी में गला दुख जाता है बोलते बोलते थोड़ी देर में। अब रेवेन्यू रिजर्व के टाइप है। रेवेन्यू रिजर्व क्लासिफाइड इनटू जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू रिजर्व एंड जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया हुआ, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी फ्यूचर में कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व हमने किसी खास पर्पस के लिए बनाया हुआ है और उसको सिर्फ उसी पर्पस में यूज कर सकते हैं।
लेकिन वो खास पर्पस कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी लायबिलिटी के लिए बनाओगे तो फिर वो रिजर्व नहीं कहलाएगा, वो प्रोविजन कहलाएगा, है ना। यस सर। इसको पढ़िए जरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, इनको पढ़िए एक बार। सर आवाज नहीं आ रही सही से, नेटवर्क आपका वीक है शायद। कैपिटल रिजर्व में पर्पज का क्या पॉइंट है? इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस। अगर आपको भविष्य में कोई बड़ा नुकसान, कोई कैपिटल नेचर का नुकसान होने वाला है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, या फिर कंपनीज एक्ट में जो लिखे हुए हैं उसके लिए कर सकते हो। कंपनीज एक्ट में क्या लिखे हुए हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बताइए सर। सर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या है? प्रोविजन है, रिजर्व है? सर प्रोविजन बनेगा कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए। Contingent liabilities are those liabilities which may arise as a liability or not depend on some uncertain event. मुझ पर किसी ने केस फाइल किया हुआ है मान लीजिए डैमेजेस का, तो मेरे को ये नहीं पता कि मुझे वो केस मैं हारूंगा या जीतूंगा, तो वो मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगी कि भाई अगर हार गया तो पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज बच जाऊंगा। तो वो जो आज मेरी लायबिलिटी नहीं है लेकिन कल मेरी लायबिलिटी बन सकती है। तो उसके लिए अगर आपने पैसा साइड में रखा है तो वो प्रोविजन कहलाएगा। बताओ, पढ़ लिया सारा, अभी पढ़ रहे हो?
सर करा दो आगे। पढ़ लिया है? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। अंगद? नो सर। ठीक है सर। तो ये आपका चैप्टर था सर, प्रोविजन एंड रिजर्व। आज का हाफ डे रखूंगा आपके साथ, मुझे कहीं निकलना है। वैसे मेरे को लेनी भी नहीं थी आज क्लास, लेकिन इसने बोला दीपक ने प्रोविजन करा दो, तो मुझे भी ये था कि चलो जल्दी हो जाएगा। और वंश भी नहीं है आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। सर डेप्रिसिएशन के डाउट्स फिर नेक्स्ट क्लास में। सर बिल्कुल ले लूंगा। है आपके डाउट अभी? हाँ सर। बताओ। सर उसी में ही है वो जो हमने जो लास्ट क्लास में करा था तो ना। एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले डेप्रिसिएशन के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। तो जो नया टॉपिक करवाया था ना उसके करा देना। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, उसमें एक एक क्वेश्चन और कराएंगे दोनों का। ओके सर, बाय। चलो बाय बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।